नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस की 1000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये क्लास 1 है। इस क्लास में 50 प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2। प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3। प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के कालक्रम अनुसार को निम्नलिखित कूट से सही क्रम का चयन कीजिए। देख लेते हैं कालक्रम इनका। बक्सर का जो युद्ध था ये हुआ था 22-23 अक्टूबर 1764 में। और क्लाइव का पुनः भारत आगमन ये आए थे 3 मई 1765 में। इलाहाबाद की संधि ये हुई थी 1765 में, अगस्त 1765 में। और वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना ये 1772 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न है 4। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सी स्लीमेन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला ने, आसफउद्दौला ने, ऑप्शन सी है राजा चेत सिंह, ऑप्शन डी है राजा महिप नारायण सिंह। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी राजा चेत सिंह। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6। प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग से? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8। प्रश्न है, रिंग फ्रेंच नीति का संबंध इनमें से किससे है? हेनरी लॉरेंस से, डलहौजी से, वारेन हेस्टिंग से या लॉर्ड क्लाइव से? तो इसका आंसर ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10। प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। सॉरी एक मिनट, इसका आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग पर, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव पर, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस पर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली पर।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग पर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन डी सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर जॉर्ज बार्लो। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड एटली ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14। प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है? ऑप्शन ए कोतवाल को, ऑप्शन बी दरोगा को, ऑप्शन सी अमला को, ऑप्शन डी जमींदार को। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जमींदार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में या गोरखपुर में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गाजीपुर में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16। प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी दौलतराव सिंधिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17। प्रश्न है, 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन ए अंग्रेज तथा बाजीराव फर्स्ट, ऑप्शन बी है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट, ऑप्शन डी है डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी है लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन सी है फैसपुर अधिवेशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। आगे देख लेते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी M.A. जिन्ना, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21। प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी है विपिन चंद्र पाल ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1953 में, 1955 में, 1957 में या 1959 में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1957 में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम पता करें। देख लेते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। और खिलाफत
आंदोलन ये हुआ था 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24। प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। पूना पैक्ट ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा ये 31 दिसंबर 1929। और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ये हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। पूना समझौता ये हुआ था 24 एक मिनट। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ये हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। पूना समझौता ये हुआ था 24 सितंबर 1932। और सांप्रदायिक निर्णय ये हुआ था 16 अगस्त 1932। और गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं। दांडी यात्रा ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930। पूना समझौता ये हुआ था 24 सितंबर 1932। सांप्रदायिक घोषणा ये हुई थी 16 अगस्त 1932। और गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 4 3 2। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव ये आया था 1940 में। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4 2 3 1। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक पंचायत निर्णय ये हुआ था 16 अगस्त 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और नेहरू रिपोर्ट 1928। तो इसका आंसर है 4 1 3 2। इसका आंसर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। सार्क संधि 1863 में। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए बाद में व्यापार का खोला जाना 1813। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सहायक संधि। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 में हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए बाद में व्यापार का खोला जाना 1813 था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं क्रिप्स मिशन कब आया था। ये आया था 1942 में। अगस्त प्रस्ताव जो था ये आया था 1940 में। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और बेवल योजना ये आई थी 1945 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 3, 2, 1, 4। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्रिप्स मिशन ये कब आया था? एक मिनट। ये आया था 1942 में। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। और बेवल योजना आई थी 1945 में। और ये जो था CR फार्मूला ये आया था 1944 में। तो इसका आंसर है 3, 1, एक मिनट, इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है 2, 1, 4, 3। इसका आंसर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? चीन, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी और जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 33। प्रश्न है अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या दिल्ली में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 34। प्रश्न है ऑपरेशन पोलो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से या हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव, फजल हक, पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी। ऑप्शन सी है जनता की योजना, विनोबा भावे, गांधीयन प्लान, SN अग्रवाल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनता की योजना। ये जो है जनता की योजना, ये MN रॉय द्वारा तैयार की गई थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 36। प्रश्न है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, विलियम विल्सन हंटर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 37। प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 38। प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 39। प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रिचर्ड निक्सन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 40। प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जवाहरलाल नेहरू की है या मौलाना अबुल कलाम आजाद की या हुमायूं कबीर की? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना
अब्दुल कलाम आजाद की है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41। प्रश्न है पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एन के आजाद। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की या रामप्रसाद बिस्मिल की? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस की। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मैनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या बंगाली? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, फारसी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, एक मिनट। प्रसिद्ध पुस्तक डास कैपिटल लिखी गई है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स द्वारा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली, विनोद मेहता या नूरुल हसन? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, विनोद मेहता के द्वारा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन ए, रजनी कोठारी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है 48। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिव कुमार बटालवी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? मीना कोशिश, जोनाथन पेरी, वीडी त्रिपाठी या रॉन बेरेट? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, जोनाथन पेरी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है ये। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 1000 जीके जीएस प्रश्नोत्तरी की पहली क्लास। इस क्लास में हमने 50 प्रश्नों को किया है। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।